हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेमिश कॉमर्स क्लासेस। आज हम सीखेंगे फाइनल अकाउंट का एक नया सम जो है अमित भाई और नरेंद्र भाई का, जो प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर कर रहे हैं। उनका हमें फाइनल अकाउंट बनाना है विद द हेल्प ऑफ द ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट गिवन ऑन 31 मार्च 2019। तो अभी हम देखेंगे उनका ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे कि ट्रायल बैलेंस के कौन से पॉइंट कहाँ पोस्ट होंगे। जैसे कि हमें पता है, हम शुरू करते हैं डेबिट बैलेंस के साथ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला पॉइंट है आपका प्लांट एंड मशीनरी, जो असेट्स में रिकॉर्ड होगा। फिर है फैक्ट्री बिल्डिंग, जो असेट्स में रिकॉर्ड होगा। सन्ड्री डेटर्स, असेट्स, परचेसेस, ट्रेडिंग डेबिट, बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न जो सेल्स में से माइनस होता है, इसलिए हमें तुरंत यहाँ पर सेल पर एक टिक कर देनी है। ठीक है। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड असेट्स जो हमने 1 अक्टूबर 2018 को परचेस किए, इट मीन्स इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, तो हिडन एडजस्टमेंट इसलिए यहाँ पर हमें टिक करना है। फिर बात करते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग के डेबिट में, लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कैश इन हैंड असेट्स, कैश एट बैंक असेट्स, एडवर्टाइजमेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, लेकिन वो 2 साल के लिए और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019 है, तो इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, इसलिए हम इसे भी टिक कर देंगे। फिर है सैलरीज जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा, रेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा, ड्राइंग जो कैपिटल में से माइनस होगा, फर्नीचर असेट्स, बिल्स रिसीवेबल असेट्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट्स। फिर कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटीज, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में क्योंकि डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिटर लाइबिलिटीज, आरडीडी ये ओल्ड आरडीडी है जो हम न्यू बैड डेट्स के साथ सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे, बैंक लोन लाइबिलिटीज, परचेस रिटर्न जो परचेस में से माइनस होगी, इसलिए हमने यहाँ पर इसे परचेस पर भी एक टिक आउट कर दी है। अब हम शुरू करते हैं एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट जो है, सबसे पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की, जो 43,000 रुपीज़ है, जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। उसके बाद में अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेयर स्टोलन, जैसे कि गुड्स कम हो गए तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और लॉस तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड हो जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड एडजस्टमेंट, ये दोनों भी एडजस्टमेंट इंडिपेंडेंट होने के कारण हमने कोई भी पॉइंट पर टिक नहीं की है। ठीक है। अब बात करते हैं क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर, जो डेटर्स में से माइनस होगा और बैड डेट में ऐड हो जाएगा, तो इसलिए हमें एक टिक लगानी है डेटर्स के ऊपर और एक टिक करनी है बैड डेट्स के ऊपर। ठीक है। फिर बात करेंगे हम मिस्टर पाटिल, जो हमारे कस्टमर थे वो इंसॉल्वेंट हो गए और वो हमें 500 रुपीज़ पे नहीं कर पा रहे हैं, तो ये न्यू बैड डेप्ट है, तो न्यू बैड डेप्ट भी हमारी डेटर्स में से माइनस हो जाती है और बैड डेप्ट में ऐड हो जाती है, तो हम इसे फिर से एक बार डेटर्स पर एक टिक कर देंगे और बैड डेप्ट पर भी एक टिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद में अभी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो रेंट का है 800 और सैलरीज का है 300, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो रिलेटेड एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएंगे और लाइबिलिटीज़ में शो होंगे, इसलिए हमने एक टिक कर दी है रेंट के ऊपर और एक टिक कर दी है सैलरीज के ऊपर। ओके। फिर है डिप्रिसिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय ₹2,500 एंड फर्नीचर बाय ₹1,800। जैसे कि ये डिप्रिसिएशन है, तो डिप्रिसिएशन तो हमारा रिलेटेड एसेट्स में से माइनस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है, इसलिए हम एक टिक कर देंगे फैक्ट्री बिल्डिंग को और एक टिक का हम कर देंगे फर्नीचर को। तो ये होगा आपका कंप्लीट प्रिपरेशन की जो भी पॉइंट्स पर एडजस्टमेंट थी आप लोगों ने टिक कर ली है, हिडन एडजस्टमेंट्स को टिक कर ली, रिटर्न्स के लिए टिक कर दी, और एडजस्टमेंट्स जो जो पॉइंट से रिलेट करती है उसके ऊपर हमने टिक कर दी है। तो आपका ट्रायल बैलेंस कुछ ऐसा नज़र आना चाहिए और आपकी जो एडजस्टमेंट्स है उसका भी हमने यहाँ पर शॉर्ट में। तो फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हमें लिख लेना होगा इन द बुक्स ऑफ अमित भाई एंड नरेंद्र भाई, जिसका हम यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। फिर बनेंगे हम फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और अंत में बनेंगे बैलेंस शीट का। तो जैसे ही हमारे पूरे फॉर्मेट्स रेडी हो जाते हैं हम लोग इसे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम दोनों का कैपिटल। जो अमित भाई का कैपिटल है वो है 3,50,000 रुपीज़ और नरेंद्र भाई का जो कैपिटल है वो है 3 लाख रुपीज़। हमने ये पॉइंट्स इनर में इसलिए लिखे हैं क्योंकि कैपिटल के अमाउंट एंड में फाइनल होती है, लास्ट में फाइनल होती है, तो इसलिए इसे हमने इनर में लिख दिया है। अब हम शुरू करेंगे पॉइंट्स की पोस्टिंग। जो प्लांट एंड मशीनरी है वो है हमारी 2,80,000, जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए हम उसे आउटर में ले लेंगे। फैक्ट्री बिल्डिंग जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए हमने उसे इनर में लिख दिया है 75,000 रुपीज़। सन्ड्री डेटर असेट्स
उसे भी हम इनर में ही लिखेंगे 28,700, क्योंकि उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। फिर है परचेसेस, जो ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा। परचेसेस की भी अमाउंट हमें इनर में लिखनी है, क्योंकि इसकी रिटर्न हमें अभी माइनस करना है। फिर बात करेंगे हम सेल्स रिटर्न की। तो सेल्स रिटर्न जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी। सॉरी, सेल्स रिटर्न के पहले बैड डेट से, तो बैड डेट भी हमें इनर में रिकॉर्ड करना है 500 रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। फिर बात करते हैं सेल्स रिटर्न की। तो सेल्स रिटर्न भी हमारे ट्रेडिंग के क्रेडिट में रिटर्न रिकॉर्ड हो जाएंगे, लेकिन जैसे कि हमें सेल पता नहीं है तो हम सेल रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर कुछ जगह रखना यहाँ पे ज़रूरी है, तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में हमने सेल रिटर्न रिकॉर्ड कर दी है। ठीक है। फिर है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। जो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है वो हमारी असेट्स है, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है, तो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड 40,000 रुपीज़। लेकिन ये एक हिडन एडजस्टमेंट है और हिडन एडजस्टमेंट हमें तुरंत कैरी आउट करनी होगी। यहाँ पर देखिए, जैसे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है 40,000 के, लेकिन वो हमने 1 अक्टूबर को परचेस किए हैं। ठीक है। तो 1 अक्टूबर को जो हमने परचेस किए हैं, तो इसलिए 6 मंथ के लिए 1 अक्टूबर 2018 टू 31 मार्च 2019, इट मीन्स फॉर 6 मंथ ओनली, कि 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 मंथ के लिए उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन कुछ ऐसा होगा। 40,000 इंटू 10% इंटू 6/12। 6/12 मतलब मैंने एक साल में 12 महीने होते हैं, और उसका ईयरली इंटरेस्ट रेट 10% है, और 6 ही महीने हुए हैं, इसलिए 2,000 रुपीज़। जिससे हम क्या करेंगे, तो एक तो गवर्नमेंट बॉन्ड में ऐड कर देंगे और उसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे। तो देखते हैं अभी हम इसकी इफेक्ट्स, कि इसे हमने गवर्नमेंट बॉन्ड में ऐड कर दिया है 40,000 के 10% फॉर 6 मंथ, दैट इज 2,000, और ये हो गया हमारे 42,000। इसका जो सेकंड इफेक्ट है ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आ जाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमें रिसीवेबल है, तो ये हमारी इनकम है, तो 2,000 रुपीज़ हमने वहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए हैं। फिर है इंपोर्ट ड्यूटी, जो आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में विथ नो एडजस्टमेंट, सो आउटर कॉलम 1800। फिर है लीगल चार्जेस, जो लीगल चार्जेस आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में विथ नो एडजस्टमेंट टू द आउटर कॉलम 2000। मोटिव पावर, जो ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा विथ नो एडजस्टमेंट टू द आउटर कॉलम 12,000। वेयर हाउस रेंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा विथ नो एडजस्टमेंट टू द आउटर कॉलम 1,800। कैश इन हैंड 20,000, जो कि हमारी एसेट्स है, तो हम कैश इन हैंड एसेट्स में रिकॉर्ड कर देंगे 20,000। कैश एट बैंक, वो भी हमारी एसेट्स है, तो उसे भी हम कैश एट बैंक को एसेट्स में 70,000 रिकॉर्ड कर देंगे। फिर बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट जो है वो है 10% एडवर्टाइजमेंट, तो 10% टू एडवर्टाइजमेंट, तो ये जो ये 10% नहीं है, एडवर्टाइजमेंट है, सिर्फ फॉर 2 ईयर्स से है। तो एडवर्टाइजमेंट की जो अमाउंट है वो है 10,000 रुपीज़, लेकिन हम इसकी हिडन एडजस्टमेंट भी हमें तुरंत कैरी आउट करनी होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि हिडन एडजस्टमेंट तुरंत कैरी करना है, तो देखिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है 10,000 रुपीज़, जो 1 जनवरी 2019 से शुरू हुए। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो है वो 3 महीने के लिए है, सिर्फ 1 जनवरी 2019 टू 31 मार्च 2019। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो प्रीपेड बोलकर ट्रीट होगी। अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, 10,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 24 हमने इसलिए किया है क्योंकि ये 2 ईयर्स के लिए है, तो 2 ईयर्स के 12 मंथ्स ऑफ ईच ईयर इज इक्वल टू 24 ऑफ द 2 ईयर्स। सो ये 10,000 अमाउंट जो है 24 मंथ्स की है, जिसमें से सिर्फ 3 मंथ का यूटिलाइज हुआ है, तो 1,250 रुपीज़ विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस एंड रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 8,750। तो वो हमने कैसे अचीव किए, 10,000 में से 1,250 हमने माइनस कर दिए, तो ये अमाउंट हमें मिल गई है 8,750, जो प्रीपेड बोलकर हम ट्रीट करेंगे। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड जितनी है 8,750 माइनस हो जाएगी, और यहाँ पर 1,250 विल बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंसेस। और इसका जो सेकंड इफेक्ट है प्रीपेड अमाउंट का, जैसे कि हम जानते हैं प्रीपेड अमाउंट इज ऑलवेज अवर एसेट, तो हम प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एसेट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है। फिर बात करते हैं सैलरीज की। सैलरीज जो ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा, लेकिन इनर में रहेगा 3,800, क्योंकि एडजस्टमेंट है। सेम कंडीशन विद द रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इनर कॉलम 1,500। जो ड्राइंग है वो अमित भाई की ड्राइंग हम अमित भाई में से माइनस कर देंगे, दैट इज 2,400, और नरेंद्र भाई का जो ड्राइंग है वो नरेंद्र भाई के कैपिटल में लेस बोलकर रिकॉर्ड कर देंगे, दैट इज 3,200।
200। फर्नीचर विच कैरीज द एडजस्टमेंट, इसलिए हम फर्नीचर का अमाउंट इनर में लिखेंगे 1,95,800। ये एसेट साइड में रिकॉर्ड होगा एज इट इज अवर प्रॉपर्टी। बिल्स रिसीवेबल नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम दैट इज 20,700। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये भी हमारी प्रॉपर्टी है एसेट से, तो इसलिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम इसे आउटर कॉलम में ले लेंगे 41,000। अब शुरू करते हैं हम क्रेडिट बैलेंसेस। अब क्रेडिट बैलेंसेस शुरू करने से पहले एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि कैपिटल तो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है, इसलिए भी कैपिटल तो वापस रिकॉर्ड होगा नहीं, तो हम सेल्स से शुरू करेंगे। तो सेल्स जो है वो हमारी है 1,80,000, जहाँ पर सेल्स रिटर्न हमें 2,200 माइनस करनी है, तो सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद में हो गए 1,77,800। फिर है बिल्स पेबल, जो बिल्स पेबल लाइबिलिटीज में रिकॉर्ड होंगे दैट इज 8,500। फिर डिस्काउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो वो हो गया 1,200। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में रिकॉर्ड हो चुका है। फिर उसके बाद में है आरडीडी, जो ओल्ड आरडीडी है जो न्यू आरडीडी में से माइनस होगी, तो हम यहाँ पर ओल्ड आरडीडी सॉरी उसके पहले क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे 38,500। और जो ओल्ड आरडीडी है वो हम माइनस करने की कोशिश करेंगे, तो दैट इज 2,700। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में उसे लेस बोल के लिखा है, क्योंकि उसे लेस करना होता है, उसे माइनस करना होता है, ठीक है। बैंक लोन, बैंक लोन भी लाइबिलिटीज में आ जाएगा टू द आउटर कॉलम 15,000। और परचेस की जो रिटर्न है जो परचेस में से माइनस हो जाएगी, तो परचेस में से हम उसकी रिटर्न अगर माइनस करते हैं 2,000 रुपीज़, तो 85,500 माइनस 2,000 दैट इज 83,500। शायद से ये न्यू फॉर्म है, इसके लिए इसमें इन्होंने ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है, जो कि मेंटेन नहीं हुआ है। हाँ, बट क्लोजिंग स्टॉक दिया है जो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पर जो स्टॉक दिया है उन्होंने 31 मार्च 2019 को, वो है 43,000, जो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 43,000। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 43,000 लिखने के बाद में इसका सेकंड इफेक्ट आप लोग लेंगे एसेट साइड में, और वो है क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 43,000। फिर है अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेयर स्टोलन, ये हमारी सेकंड एडजस्टमेंट है। तो सेकंड एडजस्टमेंट जो है जब भी गुड्स बिजनेस में से कम होते हैं ट्रेडिंग के क्रेडिट में रिकॉर्ड होते हैं। बाय गुड्स स्टोलन अवे, कितने गुड्स स्टोलन अवे 8,000 का माल चोरी हो गया, ठीक है। फिर ये जो है ये हमारा लॉस है, तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कर्सर पे प्लीज ध्यान दीजिए, टू लॉस ड्यू टू थेफ्ट दैट इज 8,000, क्योंकि इसका कोई इंश्योरेंस नहीं था, या अनइंश्योर्ड थे, तो ये पूरा हमारा लॉस कंसिडर होगा। फिर है आरडीडी एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर, तो आरडीडी तो है 2% सन्ड्री डेटर, लेकिन नीचे दिया है मिस्टर पाटिल जो हमारे कस्टमर है और वो इंसॉल्वेंट है और वो डेब्ट पे नहीं कर सकते, तो ऐसे कंडीशन में हमें पहले न्यू बैड डेट माइनस करनी होगी और उसके बाद हम आरडीडी चार्ज कर सकते हैं। इट मीन्स व्हाट कि गिवन सम में हमें जो फोर्थ एडजस्टमेंट है वो पहले करनी होगी और बाद में हम थर्ड एडजस्टमेंट कर पाएंगे, क्योंकि जैसे हम न्यू बैड डेट्स माइनस कर देंगे तो न्यू बैड डेट्स है हमारी 500, तो ये बच गया 28,200। फिर उसके बाद में न्यू आरडीडी है 2%, जो 28,200 के 2% हो जाएगी यहाँ पर 564, तो आउटर में आ जाएंगे 27,636। तो जैसे हम डेटर्स में से बैड डेट्स और आरडीडी माइनस करते, इसे हमें ओल्ड बैड डेट्स में ऐड करना होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो यहाँ पर न्यू बैड डेट हो गई 500 और न्यू आरडीडी हो गई 564, तो 500 प्लस 500 प्लस 564 इज इक्वल टू 1,564, जिसमें से हम 2,700 माइनस कर देंगे। तो ये माइनस नहीं हो रहे, इट मीन्स व्हाट कि हमारा करंट ईयर का लॉस जो है वो 1,564 है, जबकि हमारा ओल्ड रिकवरेज जो है वो 2,700 है। इट मीन्स व्हाट कि इनका जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। तो 2,700 माइनस 1,546 दैट इज 1,136, ये हम एक्सेस रिकवरी हमारी ओल्ड आरडीडी की, तो वो हम वहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं रेंट की, तो रेंट में हम आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे 800, 1,500 प्लस 800 दैट इज 2,300।
सैलरीज में हम आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे, तो 3800 प्लस 300 दैट इज 4100। जैसे ही सैलरीज और रेंट में हम आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे, इसका सेकंड इफेक्ट हम लेंगे लाइबिलिटीज़ में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है रेंट दैट इज 800 और सैलरीज दैट इज 300, इट मीन्स टोटल 1100। तो आउटस्टैंडिंग का सिंपल मीनिंग है कि खर्चा तो हो गया है लेकिन पेमेंट करना बाकी है। तो ऐसे कंडीशन में हम रिलेटेड एक्सपेंसेस में उसे ऐड कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के लाइबिलिटीज़ में हम रिकॉर्ड कर देंगे। फिर बात करते हैं फैक्ट्री बिल्डिंग की। जो फैक्ट्री बिल्डिंग है, तो फैक्ट्री बिल्डिंग में से इसका डिप्रिसिएशन हमें माइनस करना है। 75,000 माइनस 2,500 कितने परसेंटेज है? तो परसेंटेज नहीं है, हमें कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, उन्होंने कैलकुलेट करके दिया है। तो 75,000 माइनस 2,500 दैट इज 72,500। और फर्नीचर का भी, तो सॉरी बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन का जो सेकंड इफेक्ट है वो आ जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, क्योंकि फैक्ट्री बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन है और प्रोडक्शन रिलेटेड सब खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। तो हमने वहाँ पे लिख लिए हैं 2,500। ध्यान रखना है, ये प्रॉब्लम की एक खासियत है कि फर्नीचर का जो डिप्रिसिएशन है वो फर्नीचर में से माइनस होगा और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। पर फैक्ट्री बिल्डिंग का जो डिप्रिसिएशन है वो फैक्ट्री बिल्डिंग का होने के कारण उसे हमें ट्रेडिंग के डेबिट में रिकॉर्ड करना होगा। अब हम बात करेंगे तो क्रेडिट साइड की टोटल हो जाती है यहाँ पे 2,28,800। हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल है 2,28,800, जिसमें से ये पूरा एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद में ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा 1,29,000। जो ग्रॉस प्रॉफिट हमने ट्रेडिंग में फाइंड आउट किया है उसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफर करना होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में हमने बाय ग्रॉस प्रॉफिट ड्रॉप डाउन लिखा है, कर्सर पे ध्यान दीजिए, दैट इज 1,29,000। ओके, सो द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड की जो टोटल है वो है 1,33,336। तो प्रॉफिट एंड लॉस हम टैली कर रहे हैं अभी, तो बैलेंसिंग कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, तो 1,33,336 जो डेबिट में भी रिकॉर्ड हो जाएंगे 1,33,336। जैसे ही हम डेबिट के पूरे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, यहाँ पर नेट प्रॉफिट हम फाइंड आउट करेंगे। नेट प्रॉफिट है 1,12,086। तो ये जो 1,12,086 है, तो ये अमिताभ और नरेंद्र में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अमिताभ को हम देंगे 56,043 और नरेंद्र भाई को देंगे 56,043। जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए हमने दोनों में हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अमित भाई का प्रॉफिट हमने अमित भाई में ऐड कर दिया, उनके अमाउंट हमने फाइनल कर दी। नरेंद्र भाई का प्रॉफिट हमने नरेंद्र भाई को दे दिया, उनके अमाउंट हमने फाइनल कर दी। अब यहाँ पर बैलेंस शीट हमें टैली करना है, तो लाइबिलिटीज़ की टोटल है 8,19,586 और एसेट्स की भी टोटल सेम है 8,19,586। आई होप आप सब लोग इसको फिर से कैलकुलेट करेंगे